नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। आज हम आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स के 12 नंबर चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस पर बात करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे चर्चा करने से पहले हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जब कोई सामान हम किसी दुकानदार से खरीदते हैं या किसी आदमी से खरीदते हैं तो उसके बदले में हम जो रुपया दुकानदार या उस व्यक्ति को देते हैं वह उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अब आते हैं सेलिंग प्राइस पे। जब कोई सामान हम या आप देते हैं, जिस प्राइस पे हम लोग सामान बेचते हैं वह उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग C और P के रूप में लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को हम लोग SP के रूप में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जब कोई सामान हम कम प्राइस पे खरीद करके ज़्यादा प्राइस पर बेच देते हैं, यानी CP इज लेस देन SP देन प्रॉफिट। जब हम ज़्यादा प्राइस पे कोई सामान खरीदते हैं और कम प्राइस पर बेचते हैं तो हमें लॉस होता है, यानी CP इज ग्रेटर देन SP। तो हम लोग इसी कंडीशन को देखते हुए फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर SP बड़ा है और CP छोटा है। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। अब इसी से दो और फार्मूला बनाया जा सकता है। SP इक्वल टू, अब ये प्रॉफिट यहाँ है तो प्रॉफिट लिख देंगे और ये माइनस में है, इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें CP निकालना है तो CP इक्वल टू प्रॉफिट इधर ले आएंगे तो SP माइनस प्रॉफिट। इसी तरह इस देख रहे हैं कि CP बड़ा है और SP छोटा है, तो इस कंडीशन में लॉस होता है, तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अब इसी से दो और फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो CP इक्वल टू, पहले SP निकालते हैं, सामने सामने रहेगा। SP इक्वल टू CP माइनस लॉस, CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। ये तीन तरह के सूत्र बन गए। अब हमें प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय CP। अब इसी से हम लोग दो और सूत्र बना सकते हैं। तो CP इक्वल टू प्रॉफिट गुने 100 बाय प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट इक्वल टू CP गुने प्रॉफिट परसेंट बाय 100। फॉर लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस गुने 100 बाय CP इक्वल टू लॉस गुने 100 बाय लॉस परसेंट। लॉस इक्वल टू CP into loss percent by 100 when profit percent is given then SP equal to CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। CP इक्वल टू SP गुने 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह when loss percent is given then SP equal to CP
गुना 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। और CP इक्वल टू SP गुने 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। एक कंडीशन और हम लोग देखते हैं, जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो वह जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वह उसका बेस प्राइस या परचेजिंग प्राइस कहलाता है, वह CP हो जाएगा। उस सामान को लाने में या ठीक कराने में जो ऊपर से जो खर्च होता है उसे हम ओवर चार्ज कहेंगे। तो वैसी स्थिति में हमारा जो टोटल जो पे करना पड़ेगा वह न्यू CP के अंतर्गत आ जाता है। तो न्यू CP इक्वल टू बेस प्राइस प्लस ओवर चार्ज। अब जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई हम लोग साइकिल खरीदते हैं जैसे कोई हम लोग साइकिल खरीदते हैं, वह 2500 रुपये में साइकिल खरीद लेते हैं और उसकी मरम्मत कराने में हमें 600 रुपये लग जाते हैं। तो अब कोई सामान उसे 2500 में कहे देने के लिए, तो क्या हम उसे देना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा टोटल जो खर्च है वह 3100 रुपया हो गया है। इसलिए अब हम कोई सामान अब हम अपनी साइकिल को 3100 रुपया से तो नीचे नहीं बेच सकते हैं, लाभ लेने के लिए ज़्यादा में ही बेचना पड़ेगा। तो इस स्थिति में CP इक्वल टू 2500 रुपीज़, ओवर चार्ज 600 रुपीज़ और न्यू CP 3100 रुपीज़। दिए गए सभी सूत्र न्यू CP पे ही लागू होंगे, ओल्ड CP पर नहीं लागू होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।